हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेड के आईआईटी विंग में। और बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन करेंगे। 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बच्चों हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। हेल्थ का मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन इनमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन। दूसरा ऑप्शन हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस। तीसरा ऑप्शन हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। चौथा ऑप्शन हेल्थ इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो बच्चों इसमें से कौन सी बात सही होगी। इसमें से जो हेल्थ का डिफिनेशन है वो ये है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कराते हैं प्लांट और एनिमल में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पैथोजेंस, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर, तीसरा ऑप्शन है इंसेक्ट्स, चौथा ऑप्शन है वर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कराते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द केमिकल्स टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड इज। कराया कि केमिकल टेस्ट इनमें से टाइफाइड डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। पहला है एलाइजा टेस्ट, दूसरा है ईएसआर टेस्ट, तीसरा है पीसीआर टेस्ट और चौथा है विडाल टेस्ट। तो बच्चों बताइए टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। हम लोग जानते हैं टाइफाइड के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या पूछ रहा है, डिजीजेज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू infectious and non-infectious disease in the list given below. Identify the infectious disease. इनमें से कौन कौन से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दिए गए हैं, और इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से डिजीज कैसे हैं, इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं। पहला ऑप्शन है कैंसर। कह रहा है कि कैंसर जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज है। तो बच्चों बताइए नहीं, बिल्कुल नहीं, कैंसर जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कह रहा है इन्फेक्शियस डिजीज है, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तीसरा ऑप्शन है एलर्जी। कह रहा है एलर्जी इन्फेक्शियस डिजीज होता है, तो एलर्जी भी इन्फेक्शियस डिजीज बच्चों नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस डिजीज होता है। यानी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो bites a person are formed in।
करा पहला ऑप्शन करा है लीवर ऑफ द पर्सन, दूसरा ऑप्शन करा आरबीसीज ऑफ मॉस्किटो, तीसरा ऑप्शन करा सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, चौथा ऑप्शन करा इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछ रहा है। करा द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, करा चिकनगुनिया डिजीज इनमें से किससे ट्रांसमिटेड होता है? पहला ऑप्शन करा हाउस फ्लाई से, दूसरा ऑप्शन करा एडीज मॉस्किटो से, तीसरा ऑप्शन करा कॉकरोच से, चौथा ऑप्शन करा फीमेल एनाफिलिस से। तो बच्चों हम लोग जानते हैं चिकनगुनिया जो होता है किससे ट्रांसमिटेड होता है? चिकनगुनिया जो होता है ये एडीज मॉस्किटो से क्या होते हैं? ट्रांसमिटेड होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, करा मेनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, which group of symptoms are indicative of pneumonia? पहला ऑप्शन डिफिकल्टी इन रिस्पायरेशन, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, दूसरा ऑप्शन कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लड क्लॉट्स, तीसरा ऑप्शन नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक, चौथा ऑप्शन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिफिकल्टी होती है किसमें? रिस्पायरेशन में, फीवर होता है, चिल्स रहता है, कफ होते हैं और हेडेक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, करा द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर, पहला ऑप्शन स्ट्रक्चरल जीन्स, दूसरा ऑप्शन एक्सप्रेसर जीन्स, तीसरा ऑप्शन ऑन्कोजेंस, चौथा ऑप्शन रेगुलेटरी जीन्स। तो इनमें से कैंसर जीन का जो जीन्स होता है कैंसर में वो होता है कौन सा बच्चों? ऑन्कोजेंस। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, करा इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल्स proliferate, growth rapidly and move to other part of the body to form new tumors. This stage of disease is called metagenesis, metastasis, टेरेटोजेनेसिस और माइटोसिस। करा है कि जो नए ट्यूमर्स बनते हैं इस तरीके के स्टेज को इनमें से कौन सा टर्म देगा? तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं, स्टेसिस बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेटास्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, when a apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, reason could be that पहला the patient was not efficient at his work, दूसरा the patient was not economically prosperous, तीसरा है the patient show behavior and social maladjustment, चौथा है he does not take इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स।
तो बच्चों ऐसे के लिए क्या हो जाएगा, पेशेंट जो होता है वो बिहेवियर एंड सोशल जो होता है वो जजमेंट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रिमेटॉइड्स आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कह रहा है कि रिमेटॉइड्स आर्थराइटिस के लिए कौन सी बात सही होगी। पहला, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ इंक्रीजेस। दूसरा, बॉडी अट्रैक्ट्स सेल्स, ये ऑप्शन सही है। तीसरा, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। चौथा, द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स इज लॉस्ट, ये भी ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करा, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV among the following which one is not a mode of transmission of HIV। पहला, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। दूसरा, शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स। तीसरा, शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। चौथा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कह रहा है कि एड्स इज HIV among the following which one is not a mode of transmitted disease। कौन सा नहीं होगा, तो शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इससे HIV नहीं फैलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए करा, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। करा, स्मैक एक प्रकार का ड्रग है और इनमें से किससे ऑब्टेन किया जाता है। पहला ऑप्शन है लेटेक्स ऑफ पपायर सोमनिफेरम। दूसरा है लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तीसरा ऑप्शन है फ्लावर्स ऑफ धतूरा। चौथा ऑप्शन है फ्रूट्स ऑफ इरेथ्रोजाइलम कोका। तो बच्चों आप बताइए इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्मैक होता है वो किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग लेटेक्स से प्राप्त करते हैं। किसके लेटेक्स से, पपायर सोमनिफेरम के लेटेक्स से। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्स in the viral infection that can be protect other cells from further infection is serotonin, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कोलेस्ट्रम। तीसरा ऑप्शन इंटरफेरॉन्स। चौथा ऑप्शन हिस्टामाइंस। फिर से देख लीजिए, कह रहा है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्स इन वायरल इंफेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इंफेक्शन इज। तो इसको क्या टर्म देते हैं बच्चों बताइए, इज इंटरफेरॉन। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन्स टू सेव सर्टेन पेशेंट्स ऑफन फेल्स ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन्स बाय द पेशेंट। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। पहला ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तीसरा साइकोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स और चौथा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है, सेल
मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करा एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। करा कौन सी ऐसी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम में जो कि नए बॉर्न को डिजीज से बचाने का काम करता है? तो ऑप्शन है आईजीजी टाइप, दूसरा ऑप्शन है आईजीए टाइप, तीसरा ऑप्शन है आईजीडी टाइप, चौथा ऑप्शन है आईजीई टाइप। तो बच्चों बताइए कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है? बताइए। आईजीए टाइप, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करा टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। पहला ऑप्शन है निकोटीन, दूसरा ऑप्शन है टैनिक एसिड, चौथा ऑप्शन है क्यूरेमिन और तीसरा ऑप्शन है क्यूरेमिन और चौथा ऑप्शन है कैटेकिन। तो बच्चों कौन सा होगा? टोबैको में हम लोग जानते हैं क्या पाया जाता है? निकोटीन। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करा एंटीवीनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंस। फिर से सुनिए, करा है कि एंटीवीनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंस। पहला ऑप्शन है एंटीजेंस, दूसरा ऑप्शन है एंटीजेंस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, तीसरा ऑप्शन है एंटीबॉडी, चौथा ऑप्शन है एंजाइम्स। तो बच्चों कौन सी बात इनमें से सही होगी? हम लोग जानते हैं एंटीवीनम के लिए जो हम लोग स्नेक पॉइजन के लिए कंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटीबॉडी। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। करा इनमें से कौन सी बात लिम्फोइड टिश्यू के लिए सही नहीं है या कौन सा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है? पहला ऑप्शन करा स्प्लीन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टॉन्सिल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पेंक्रियास, चौथा ऑप्शन कह रहा है थाइमस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कौन सा नहीं होगा? पैंक्रियाज जो होता है ये किसी भी प्रकार का लिम्फोइड टिश्यू नहीं होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस्ड इन साइड विथ एजिंग। फिर से सुन लीजिए, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस साइज विथ एजिंग। पहला ऑप्शन है पिनियल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है थाइमस ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है थायराइड्स ग्लैंड। तो बच्चों कौन सा ग्लैंड्स होता है बताइए? हम लोग जानते हैं थाइमस ग्लैंड्स होता है जो एजिंग के साथ रिड्यूस हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करा हीमोजॉइन इज अ पहला ऑप्शन प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, तीसरा ऑप्शन टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स,
चौथा ऑप्शन टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स। तो बच्चों हीमोजॉइंस इनमें से कौन सा होगा आप बताइए। हम लोग जानते हैं टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोरम, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकोफाइटॉन, तीसरा ऑप्शन है इपीडर्मोफाइटॉन, चौथा ऑप्शन है मैक्रोस्पोरम। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोरम, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकोफाइटॉन, तीसरा ऑप्शन है इपीडर्मोफाइटॉन, चौथा ऑप्शन है मैक्रोस्पोरम। तो बच्चों कौन सी बात सही होगी, मैक्रोस्पोरम जो है ये रिंगवर्म के लिए नहीं होता है। तो यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, करा अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज। फिर से सुनिए, करा अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज। पहला ऑप्शन है मोर प्रॉन टू मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है मोर प्रॉन टू टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है लेस प्रॉन टू मलेरिया, चौथा ऑप्शन है लेस प्रॉन टू टाइफाइड। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेस प्रॉन टू मलेरिया। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का लेस प्रॉन टू मलेरिया, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर करिए, जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आ सकें। थैंक यू।